समझते हैं, मौत से खेलना हम शौक समझते हैं, देश के लिए जीना अपना कर्म समझते हैं और दुश्मनों के लिए बन जाते हैं तूफान। हम वतन के लिए जान लुटाना ही धर्म समझते हैं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज का दिन हर एक हिंदुस्तानी के लिए इतना खास होता है कि वह अपने सारे कामकाज छोड़कर हाथ में तिरंगा लिए अपने हिंदुस्तान की शान बयां करते हुए चल पड़ता है, क्योंकि आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त वो दिन है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था। उसे आजाद कराने के लिए न जाने कितने स्वतंत्र वीरों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, खान अब्दुल गफ्फार खान और न जाने कितने स्वतंत्र सेनानियों का समावेश है। उन स्वतंत्र सेनानियों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और यह जो आजादी है, यह हमारी कीमती नहीं है, यह अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं। और जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी की डोर अब हमारे हाथ में है। उन सेनानियों ने, उन क्रांति सेनानियों ने इस देश को आजाद करा दिया और अब उसकी आजादी की डोर हमारे हाथ में दे दी। अब उसकी जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। अब हमें उसकी रक्षा करनी है। क्रांति का जोश, उनकी क्रांति की आग और महात्मा गांधी जी की सत्य और अहिंसा का मार्ग, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह आह्वान हमें उस जालिमों से आजाद कराने के लिए ही था। और उन जालिमों को आखिरकार इस देश को छोड़कर जाना ही पड़ा। मगर जाते जाते उन्होंने हिंदुस्तान के एकता की नींव हिलाकर रख दी। उन्होंने हमें जाते जाते कई देशों में बांट दिया, मगर फिर भी हमने हिंदुस्तान में एकता बनाए रखी है। और देश की रक्षा करने के लिए हमें देशभक्ति की जरूरत होती है। और जो देशभक्ति है वो हमें सिर्फ मारना मरना नहीं सिखाती, बचना बचाना नहीं सिखाती, वो हमें मित्रता भी सिखाती है, जिसका सुंदर उदाहरण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु है। उन तीनों का नाम आज 79 साल बाद भी इस तरह लिया जाता है कि वो तीनों जैसे मानो एक ही डाली के 3 पत्ते हो। तो देशभक्ति को अपने दिल में जगाओ। और अगर राह चलते कोई पूछ ले क्या है हिंदुस्तान, तुम क्यों हिंदुस्तान के नाम की माला जपते हो, तो फख्र से सीना चौड़ा करके कह देना, न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस एक तिरंगा निशानी है। तो कभी ना मौका मिले जब वतन की गोद में सोने का, वतन के लिए लड़ने का, वतन की रक्षा के लिए लड़ने का, साफ सफाई करने का, इस देश के लिए कुछ कर दिखाने का, तो उससे इतराना नहीं, क्योंकि वही एकमेव मौका है इस वतन की गोद में सोने का। और इस वतन की गोद से अच्छा कोई गोद नहीं। इस गोद में ऐसी नींद आती है कि दोबारा उठने का मन ही नहीं करता। तो जब कभी मौका मिले तो इस गोद में सो जाना। और अब जाते जाते मैं अपने भाषण की समाप्ति शायरी से करना चाहूंगा कि तुम गोली चलाओ हम सीने पर खाएंगे, तुम एक सर काटोगे यहाँ 10 सर उठाएंगे। कि तुम गोली चलाओ हम सीने पर खाएंगे, तुम एक सर काटोगे यहाँ 10 सर उठाएंगे। और ये हिंदुस्तान की मिट्टी है साहब, यहाँ हर घर से भगत सिंह निकल कर आएंगे।